KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। आली जनाब रियासती सदर अब्दुल मजीद साहब और जनाब रफतुल्ला साहब और SWC मेंबर आली जनाब अमजद साहब, उसी के साथ साथ वार्ड और बड़े मकान के जिम्मेदारान और जितने यहाँ पर तशरीफ फरमा मेरे नौजवान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माओ और बहनों, दरअसल हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग गली गली, नगर नगर, चप्पा चप्पा भूल भूल कर अपनी कौम को ये बताना समझाना चाह रहे हैं कि ये कौम जो कल तक आज़ादी से पहले बाइख्तियार थी, इसके हाथ में मुल्क के खजाने थे, ये लोगों को तकसीम किया करती थी, हर मजलूम को सीने से लगाकर हर मजलूम की आहें सुनती थी, हर मजलूम के आंखों से निकलने वाले खतरे को पहुंचा करती थी। आज उस कौम की हालत 70 साल से इस हाल पर कांग्रेस और यहाँ पर हुकूमत करने वाली हुकूमती पार्टियों ने ये हशर इस कौम का कर दिया कि आज इस कौम को 2000 का गारंटी कार्ड और 10 किलो चावल और 200 यूनिट बिजली फ्री के झांसे देने वाले कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल पहले अगर ये कौम शहीद मिल्लत की कौम, आलमगीर औरंगजेब रहमहुल्लाह की कौम, सैयद अहमद शहीद की कौम और जितने हमारे असलाफ उलमा ने भारत की आजादी के लिए खून के नजराने पेश किए, कुर्बानियां दी, जेल की सोहबतों को बर्दाश्त किया, फांसी के तख्तेदार को चूमा, उसकी कौम अगर ये आजादी के लिए उनके हमारे आबो अजदाद खड़े ना होते तो ये कांग्रेस के लीडर, ये कांग्रेस के जिम्मेदार, इनके बस की बात नहीं थी कि भारत को अंग्रेज से आजाद करवाएं। ये हमारा जिगर, हमारी ताकत, हमारा ईमानी हरारत, हमारा इस्लामी फरीजा था कि इस मुल्क को अंग्रेज से आजाद कराएं। इसी फतवे की बुनियाद पर भारत को आजाद किया। सबसे पहले वो मर्द कलंदर, वो मर्द मुजाहिद, शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान मैदान कारजार में आए। आकर उन्होंने अंग्रेज को ऐसे लोहे के चने चबाए, इतना मजबूर किया। अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज ये कहता था, जब तक टीपू सुल्तान जैसा शेर, वो वली कामिल भारत में रहेगा, हमारे अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि हम भारत को आजाद कर सके। जब शहीद मिल्लत की शहादत हुई, क़ज़ा व क़दर का फैसला था, अंदर के मीर सादिक ने शहीद मिल्लत को धोखा दिया। उसके बाद अंग्रेज ये कहने पर मजबूर हुआ कि भारत हमारा है। ऐसी कौम से हमारा ताल्लुक है। इस कौम को 2000 का झांसा देना बंद करो, इस कौम को 10 किलो चावल का झांसा देना बंद करो। इस कौम को तुमने बीपीएल कार्ड पे लाकर तुमने छोड़ा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का यही नारा, यही तड़प है कि हम इस कौम को भूख से आजादी दिलाना चाहते हैं, हम इस कौम को खौफ से आजादी दिलाना चाहते हैं। आज जुनैद का घर, हरियाणा में जुनैद के घर वाले डर रहे हैं, नासिर के घर वाले डर रहे हैं, आज पहलू खान के घर वाले डर रहे हैं, बिल्किस बानू के महल्ले वाले डर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि आज सत्ता पर बैठी हुई जालिम फिस्ताई ताकत बीजेपी आरएसएस का नजरिया रखने वाली जो बैठी है, ये मुसलमानों को डरा रही है कि हम गुजरात की तरह तुम्हारा हशर करेंगे। ये दलित भाइयों को डरा रही है, पूना और उन्नाव की तरह तुम्हारी बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। ये हमारी कौम को डरा डरा कर, धमका धमका कर हमारी पूरी कौम में खौफ और हिरास पैदा करना चाह रहे हैं। इस खौफ, इस हिरास से अगर कोई पार्टी इस कौम को निकाल सकती है तो रब्बे काबा की कसम सिर्फ और सिर्फ वो ताकत सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में है। मैं बड़े मकान के भाइयों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, छोड़ो इस कांग्रेस को। 70 साल से इसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, इसने तुम्हारे हाथों में कटोरा थमाया है। तुम समझते हो गारंटी कार्ड मिलने के बाद ये कौम उरूज पे आ जाएगी? तुम
बीपीएल कार्ड हमारे हाथ में आएगा तो हम उरूज पे चले जाएंगे? क्या तुम समझते हो कि हमें पेंशन दी जाएगी तो हम उरूज पे चले जाएंगे? याद रखो, इस कौम ने 70 साल से हमें भिखारी बनाया है। 2000 देना भीख देना है, गारंटी कार्ड देना भीख देने की तरह है। मैं अपनी कौम से, अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ का कोई मैसूर का जिम्मेदार, एनआर हफ्ते के जिम्मेदार ये गारंटी कार्ड लेकर आपके घर के पास आए तो माँ, तुम्हारी नस्ल तो वो नस्ल है जिसने जेवर काट कर देकर इस्लाम की खिदमत की है। हमारे बुजुर्ग, हमारे आबा अजदाद तो ने जो पेट पर पत्थर बांधकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दीन, इस कौम, इस ईमान की हिफाजत करने के लिए रास्तों पर उतरे थे। हम तो वो हैं, हमारे आबा अजदाद सिद्दीक़ अकबर जो घर को झाड़ू लगाकर बैतुल माल में अपने घर का माल डालकर जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की है। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं। तुम कांग्रेस के लीडरों से सिर्फ इतना पूछना, हमें 2000 की जरूरत नहीं, हमें राशन की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे गारंटी कार्ड की जरूरत नहीं, हमें 200 यूनिट बिजली की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ईमान है अल्लाह पर। तुम चाहे दो न दो, हमारा रब हमें पालने वाला है। इतना जवाब दो कि बाबरी मस्जिद किसके जमाने में शहीद हुई। इतना जवाब दो कि दंगे नल्ली के दंगे किसके दौर में हुए, भावलपुर के दंगे किसके दौर में हुए, गुजरात के दंगे किसके दौर में हुए, हमारे बहनों की इज्जत किसके दौर में लूटी। और यहाँ पर कर्नाटका में जो पूरी कौम ने मिलकर सेकुलर हुकूमत लाने के लिए पूरी कौम ने, बुजुर्गों ने जद्दोजहद कर, उलमा ने जद्दोजहद कर कांग्रेस को इस कौम का वोट दिया। लेकिन कांग्रेस ने हमारे साथ क्या असर किया? घोड़े गधों की तरह, जानवरों की तरह, सिर्फ पैसों की खातिर उन कांग्रेस के एमएलए दौड़कर बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से बीजेपी आई। बीजेपी आने के बाद उडुपी में क्या हुआ? बीजेपी आने के बाद शिवमोगा में क्या हुआ? बीजेपी आने के बाद क्या हमारी बच्चियों का खिलौना नहीं किया गया? हमारी ये बच्चियां जो कॉलेज में पढ़कर इस कौम को शान और उरूज पर ले जाने वाली थी, उन बच्चियों के क्या सरों से हिजाब नहीं उतारा गया? क्या बेलगाम में हमारे बच्चों को लिंचिंग में नहीं मारा गया? क्या मंगलूर में हमारे बच्चों को लिंचिंग में नहीं मारा गया? ये किसका देन है? ये कांग्रेस का देन है। पिछली मर्तबा हम सब ने मिलकर कहा कि सिद्धरामैया साहब आएंगे तो आसमान से जन्नत कर्नाटका में उतार देंगे, वो कर्नाटक को गुलशन बना के छोड़ेंगे, कर्नाटका में इस कौम के साथ ऐसा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक में जब से बीजेपी की हुकूमत आई, अज़ान पे पाबंदी लगाई गई, कहाँ है वो कांग्रेस के लीडर? और हमारी बच्चियों का हिजाब निकाला गया, कहाँ है वो कांग्रेस के लीडर? हलाल गोश्त के नाम पर, झटका कट के नाम पर हमारा मजाक उड़ाया गया, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया। वो दादा हयात कलंदर रहिमहुल्लाह, जो दादा पहाड़ में जो औलिया अल्लाह जो आराम फरमा रहे हैं, उनकी मजार को मुंतकिल करने की बात की जाती रही। यही सिद्धरामैया साहब जो चाहते थे सब मसले 5 साल तक हल कर सकते थे। हमने, एसडीपी वालों ने, हमारे कौम का दर्द रखने वालों ने, जब सिद्धरामैया साहब 5 साल हुकूमत में थे, पूरों ने पहुंचकर बस इतनी दरखास्त थी, हमें टीपू जयंती के नाम पर ये फिक्र फसाद मत दो, हमें टीपू सुल्तान के नाम पर एक यूनिवर्सिटी दो, जिस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे हिजाब के साथ पहुंचकर हमारी बच्चियां पढ़ सके, हमारे नौजवान तालीम का जेवर से आरास्ता होकर उरूज पर जा सके, हमारे भी बच्चे जज बन सके, हमारे भी बच्चे डॉक्टर बन सके। लेकिन इन्होंने इस कौम के जज्बात के साथ खेला, इन्होंने कॉलेज नहीं दिया, इन्होंने शहीद मिल्लत के नाम पे कोई तालीमी इदारा नहीं खोला, इन्होंने जानबूझकर एक एजेंडा, जानबूझकर फिस्ताई ताकतों को शहीद मिल्लत के खिलाफ भौंकने का एक रास्ता इन्होंने खोला टीपू जयंती के नाम पर। लेकिन हमारी कौम को नहीं भाली है, हमारी कौम को जज्बात में बहा दिया जाता है, हमारी कौम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन अब बदलो, अब बदलने का वक्त है, अब तब्दीली लाओ, तब्दीली लाने का वक्त है। हर एक नौजवान को मैं कहना चाहता हूँ, नौजवान, ये एसडीपी हमने अपने शौक के लिए नहीं बनाया है, हम अपने सीटों के लिए नहीं बनाए हैं। हमें डर है, ये जो मासूम बच्चे, अभी मैं देख रहा था मगरिब की नमाज से जब आली जनाब अब्दुल मजीद साहब वहां आ रहे थे, मजार पर फातिहा खाने के लिए गए थे, मेरा तो दिल तड़प रहा था। ये मासूम बच्चे हाथ में फूल के कवर लेकर वहां पर पहुंचे हैं। ये बच्चे खड़े होकर उस लीडर के इंतजार में हैं। कौन है हमारा कौम का मुस्लिम, कौन है हमारा कौम
कौन सा लीडर जो कल यहाँ पर आएगा और ये बच्चों के अंदर जो इनके चेहरों पे खौफ है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमान बच्चों की लिंचिंग की जा रही है, इनके चेहरों से महसूस हो रहा था। इतना खुशी से बच्चे झूम रहे थे, इतना खुशी के साथ ये बच्चे नारे लगा रहे थे। अल्लाह का वास्ता, ये बच्चों का मुस्तकबिल अगर संवरना है तो तुम्हें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को लाना पड़ेगा, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ही भारत में पार्टी है जो मजलूमों के लिए है, जो मजदूरों के लिए है, जो औरतों के लिए है, जो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जो बुजुर्गों के मज़ारात की हिफाजत के लिए है, जो हमारे शायर अज़ान के लिए है, जो हमारे उलमा की हिफाजत के लिए है, हमारे मदारिस की हिफाजत के लिए है। अगर उस पार्टी को लाना है कल और आज, अभी से मुझे और आपको अज़म करना पड़ेगा कि हम अब बीजेपी, अब कांग्रेस वाले आपके पास आएंगे, आके कहेंगे कौम की एक सीट है, अगर एक सीट को आप बचा लोगे तो बीजेपी वाले रुक जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी वालों को इतनी मजाल थी? आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक बीजेपी आरएसएस वाले हमारे मुस्लिम इलाकों के अंदर से रैली लेकर नहीं गुजरते थे। आपको मालूम होगा चंद दिन पहले ये कल्याणगिरी से लेकर ब्री क्वार्टर्स से लेकर शांति नगर के पूरे रास्तों से नारे लगाते हुए गए हैं। कहाँ है वो कौम के सीट के जिम्मेदार, कहाँ है वो लीडर? क्या इनको रोक नहीं सकते? हम शहीद मिल्लत के नाम पर रैली निकाल कर मजार तक नहीं जा सकते, क्यों? माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन वो निकाल सकते हैं, उनको मालूम है ये कौम के लीडर मुर्दा हैं, इन कौम के लीडरों के अंदर जमीर नहीं है, ये कौम के लीडर बिकाऊ हैं, ये कौम के लीडर उनके अंदर का जमीर मर चुका है, ये कौम के लीडर वो हमारे कठपुतली हैं। अगर डीके शिव कुमार इनका कहते हिजाब पे नहीं बोलना तो ये लोग मुंह बंद कर लेंगे। अगर इनका डीके शिव कुमार बोल दे कि हुबली के मजलूम बच्चे जो 150 से ज्यादा जेलों में बंद हैं, जिनके घरों में राशन नहीं, जिनके मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, जिनकी औरतें रो रही हैं, ईद के दिन उनके घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, उनके हक में कोई कांग्रेस का लीडर मक्के में बैठकर बीजर जमीर साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि जितने हुबली में बच्चे, जिनको बेकसूर बच्चों को जेलों में पहुंचाया गया है, मैं उनके घर को राशन दूंगा, तो सोकॉल्ड नोटिस आ जाती है। क्यों? ये बयान वापस लो। ऐसी हुकूमत, ऐसे कांग्रेस के लीडर हैं जो अपनी कौम के लिए नहीं बोल सकते। डीजे हंडी केजे हंडी में हमारे नबी, हमारे आका, हमारे सरदार पिता का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, जिन पर हमारी माएँ, जिन पर बहनें, हमारी औलाद, हमारी जानें कुर्बान हो, ऐसे नबी की गुस्ताखी की गई। उस गुस्ताखी के बाद चोरों की तरह कर्नाटका पुलिस घरों में घुस कर बच्चों को पकड़कर उनको ले जाकर जुल्म का निशाना बना रही थी। ऐसे वक्त में कहाँ थे मुस्लिम सियासतदान? है कोई? है कि तनवीर शेख साहब का बयान है, कि दूसरे जिसने हारिस का बयान है, किसी और मुस्लिम लीडर का बयान, यूटी कादर का बयान, ये बयान देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इनकी टांगें खतर काटती हैं, ये आरएसएस से डरते हैं, ये बीजेपी से कपकपाते हैं। अगर बीजेपी आरएसएस को रोकने की ताकत उनके एजेंडे चलने से अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, नौजवानों, अब्दुल मजीद साहब को जिताकर भेजो। क्या तुम समझते हो कि अब्दुल मजीद के वालिद एमएलए थे? क्या तुम समझते हो कि अब्दुल मजीद साहब किसी बड़े सियासतदान के बेटे हैं? नहीं, वो एक मुसलमान जो कुडली पेट में, जो दीनदार घराने के, उनके घर से ताल्लुक रखने वाले। लेकिन इनके अब्दुल मजीद साहब के दिल में दर्द आया कि मैं अपने कौम के लिए कुछ करूं। वो निकलकर रास्तों पर उतरने के बाद उन्होंने जद्दोजहद की। आपको मालूम होना चाहिए, जब दादा पहाड़ का मसला था, दादा हयात कलंदर का मसला था, कर्नाटका के इतने बड़े बड़े एमएलए थे, कोई उस मसले पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। सबसे पहला शख्स दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार के हक में आवाज उठाकर जेल में गया है। तो अब्दुल मजीद साहब ने जेल में अल्लाह की अजमत के लिए जेल में गए हैं। एसडीपी के एमएलए कोई डरपोक एमएलए नहीं हो सकता। एसडीपी का एमएलए कॉम्प्रोमाइज करके घर में सोने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम, जब भी कौम को जरूरत पड़ी, जब भी इस मुल्क को जरूरत पड़ी, जब भी मजलूमों को जरूरत पड़ी, सबसे पहले कोई रास्ते पर आया है तो आली जनाब अब्दुल मजीद साहब और एसडीपी के वर्कर सामने आए हैं। हमारा एमएलए कैसा हो? हमारा एमएलए कैसा हो? जिंदाबाद जिंदाबाद।
एसडीपीआई का एक कारकुन, हमें भी जीने का शौक है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी अपना घर है, हमारा भी कारोबार है। कोरोना के वक्त जब बाप की लाश के करीब बेटा नहीं आता था, मां की लाश के करीब कोई उसकी बेटी नहीं आती थी, रिश्तेदार जनाजे में शरीक नहीं होते थे, ऐसे वक्त में सबसे पहले जबकि यह कानून नाफिज कर दिया गया था कि सबको उठाकर जलाकर तहस नहस करके कब्रों में उतार दिया जाएगा, सबसे पहले हमने अपने सीनों से यह खौफ निकाला, इस कौम को हम जलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे शरीयत में जलाना मना है। तदफीन करेंगे तो हुकूमत ने पूछा कौन तदफीन करेगा, तो कांग्रेस, जेडीएस, जितने सेकुलर पार्टियां हैं उनको तो जीने का शौक है, वो थर थर कांपने लगे। उस वक्त एसडीपी के कारकुन, एसडीपी के लीडर आगे आके कहा कौम पर जो भी हालात होंगे हम अपनी जाने लेंगे, लेकिन अपनी कौम को जलता हुआ देख नहीं सकते। सबसे पहले खड़े होकर हमारे कौम एसडीपी के लोग आगे आकर कहा हम हैं, हमारी कौम की लाशों को बाइज्जत दो, क्योंकि हम जैसा बच्चा पैदा होने के बाद खुशी से दोनों हाथ में थामते हैं। हमारी शरीयत मोता जो हमारी शरीयत में है, अगर कोई मय्यत हो जाए तो उसे पूरे बाअदब तरीके से नहला कर, कफना कर, इज्जत के साथ उसे कब्र में उतारा जाए। इस खिदमत के लिए हम तैयार हैं। तो एसडीपी के वर्कर आए, आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक यही हमारे एमएलए हैं, आली जनाब अब्दुल मजीद साहब, आली जनाब अब्दुल मजीद साहब जब हमारे यहाँ की हॉस्पिटल केआर हॉस्पिटल में बस इतना सा फोन आया कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, हमें परेशान किया जा रहा है, उस वक्त उसी रात फौरन वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि हर एक के साथ इंसाफ हो, हमारे लोगों के साथ सहूलत का मामला करें। उसके बाद वहां पर उनके दबाव की वजह से वहां पर जितने मुसलमान आप जानते हैं कितनों को राहत मिली। यह है अब्दुल मजीद साहब, ना इन्होंने कोरोना देखा, ना इन्होंने बाढ़ देखा, ना इन्होंने जेल का डर इनको था। जब भी मुल्क पर हालात थे, जब भी कौम पर हालात थे, सबसे पहले आगे चले गए। लेकिन हमारे एमएलए साहब, हमारे एमएलए अलहाज आली जनाब तंजीर सेठ साहब जो आज उनके और उनके नुमाइंदे आकर आपको गारंटी कार्ड तकसीम कर रहे हैं, कहां थे वो? कोरोना के वक्त कहां थे? हमारे ऊपर हालात थे, कहां थे? हिजाब का मसला था, कहां थे? कहीं भी नहीं थे। सिर्फ वो लोग अपने आराम, ऐश और इशरत में अपनी सेहत की फिक्र में थे। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह उनको सेहत दे। वो चाह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अब मेरी सेहत साथ नहीं देती, मैं एमएलए बन नहीं सकता, फिर भी बस लोगों को पता नहीं क्या जिद है, वो जानबूझकर उनको कह रहे हैं कि नहीं साहब आप ही हमारे एमएलए होना, नहीं साहब आप नहीं तो हमें सब जाना दे होती। कोई सर पे चढ़ रहा है, कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई पैर के नीचे सो रहा है, कोई झाड़ पे टंग रहा है, कोई लटक रहा है, पता नहीं कौन कौन क्या क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ ये नौटंकी बंद करो। अब सब ये सब फिल्मों में अच्छा दिखता है, ये रील फिल्मों में अच्छी दिखती है। अब रियल हीरो की जरूरत है। रियल हीरो कौन है? आली जनाब अब्दुल मजीद साहब हैं। असल हीरो आली जनाब अब्दुल मजीद साहब हैं। असल हीरो को जिताओ। अगर असल हीरो जीत कर जाएगा, असेंबली में बैठेंगे, यहाँ मैसूर से आली जनाब अब्दुल मजीद साहब, कुजली पेट से रियाज फरंगी पेट साहब, फिर वहां से इलियास तुंगे साहब, खन्नान साहब, फिर चौदाल से उगनप्पा साहब, फिर भास्कर प्रसाद साहब, ये सारे के सारे जो बैठेंगे असेंबली में तो आरएसएस वाले थर-थर कांपेंगे, बीजेपी वाले थर-थर कांपेंगे। अगर इनको कपकपाना हो, मैं फिर तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस के अब 7 हैं, आप 14 कर दो, 14 के बजाय 35 कर दो, 35 के बजाय आप 50 भी कर दो। अगर कांग्रेस से जीतकर मुसलमान जाएगा, ये आरएसएस के खिलाफ बोल नहीं सकते, क्यों? ऊपर से सोनिया जी का आर्डर है। वो अगर वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्यों? ऊपर से राहुल जी का आर्डर है। यहाँ पर किसी का आर्डर नहीं चलता, सिर्फ रब का आर्डर चलता है और आपका आर्डर चलता है। क्यों? अल्लाह ने कह दिया और मखलूक ने हमसे ये वादा किया, मखलूक को हमने वादा किया, बस आपके और हमारे
हमारे दरमियान कोई जी जा कोई हमारे पास नहीं है। सिर्फ हमारे पास हमारी कौम है, हमारे पास अल्लाह का डर है। हम इसी को सामने रखकर कौम की खिदमत करना चाहते हैं। अगर आप ये बार बार शोषा छोड़ा जा रहा है, अगर एसडीपी को वोट दोगे बीजेपी आएगी, एसडीपी को वोट दोगे बीजेपी लोग आएंगे। याद रखो, एसडीपी को वोट दोगे तो सिर्फ और सिर्फ एसडीपी आएगी, कांग्रेस को वोट दोगे तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आने वाली है। मैं सच कह रहा हूं, अभी उड़ती उड़ती खबर, हकीकी खबर नहीं, उड़ती उड़ती खबर हमें मिली है कि 40 एमएलए, सेकुलर पार्टियों के 40 एमएलए अभी से बिकने के लिए बैठे हैं। किसकी पेशानी में लिखा हुआ है? हो सकता है वो हमारे साहब भी चले जाए। क्यों? अरे उनको तो दोस्ती है प्रताप सिंह से, प्रताप सिंह से बहुत गहरे ताल्लुक है। टीपू सुल्तान के खिलाफ कुत्ते की तरह भोगता है प्रताप सिंह। हमारे साहब के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि उसे लगाम दे। शहीद मिलत के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई बीजेपी का टेररिस्ट उठ के बोलता है। हमारे एमएलए सब एक स्टेटमेंट ही देते। क्यों? उनकी तो दोस्तियां हैं, वो उनकी तो भाईचारा है। मैं ये भी कहता हूं जाएंगे, हो सकता है जा भी ले, किसे क्या वही है। अच्छे से एसएम कृष्णा जो सेकुलर था वो कुछ चला गया। कितने बड़े बड़े लीडर कांग्रेस के, क्या पेशानी पे लिखा हुआ है कि एक जीत कर बीजेपी में जाएगा? हमें एक खबर मिली है और हमारी खबर झूठी नहीं होती, हमारी खबर बिल्कुल सच्ची होती है। अगर तुम कांग्रेस को जिताओगे तो हो सकता है कि 40-45 एमएलए भिखारियों की तरफ भीख लेकर चले जाएंगे। हमारे पास तो बहुत लंबी, मध्य प्रदेश से लेकर गोवा तक, गोवा से लेकर मणिपुर तक, वहां से लेकर छत्तीसगढ़ तक, छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटका तक पूरे कांग्रेस के एमएलए की हमारे पास लिस्ट है, जो कौड़ी के दामों की तरफ भिखारी कौम के विश्वास को तोड़कर वो बीजेपी में गए। हो सकता है कि कर्नाटका में तुम्हें सब झांसा दिया जाए। अब बहुत सारे लोग आएंगे, दीनदार भी आएंगे, नमाजी भी आएंगे, मुत्तकी भी आएंगे, बहुत सारे लोग आपको आके बस इतना कहेंगे कौन सी सीट है। अगर एसडीपी को दोगे हो सकता है बीजेपी आ जाए, एसडीपी को दोगे हो सकता है कि राशन बंद कर दिया जाए, एसडीपी को दोगे हो सकता है कि तुम्हारे पेंशन बंद कर दिया जाए। मैं अब मेरी कौम से कहना चाहता हूं, ये कशकोल, ये भीख का कटोरा तोड़ दो। हमारा अल्लाह हमें पालने वाला है। हमारा अल्लाह, जो अल्लाह बचपन से हमें खिलाता पिलाता यहाँ है। अल्लाह की कसम, सबसे ज्यादा खाने पीने वाली कौम ये है। हम किसी हुकूमत के बलबूते पर ये नहीं खा रहे, हम तो अपने बलबूते पर खा रहे हैं। ये कशकोल 2000 का तोड़ दो। कांग्रेस का कोई लीडर आए तो उसे गिरबान पकड़ के पूछो कि हमें भीख देने के लिए आए हो। ये कशकोल को तोड़कर अब अपने मुस्तकबिल की पार्टी को चुनो। तुम्हारे मुस्तकबिल की, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की, हमारे माओ बहनों की, उनके तहफ्फुज़ की, उनके पर्दों की हिफाजत की, हमारे अजान की हिफाजत की अगर कोई पार्टी है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इस पार्टी को तुम अपना एक हिस्सा समझो। जिस तरह तुम्हारा सीधा हाथ है, इसी तरह इस पार्टी को अपना समझो। आपके मोहल्ले की मस्जिद को जिस तरह तुम कहते हो कि ये मेरे मोहल्ले की मस्जिद है, अपने घर को कहते हो ये मेरा घर है, अपने मोहल्ले को कहते हो ये मेरा मोहल्ला है, अपने ऑफिस को कहते हो कि हमारी ऑफिस है। इसी तरह अब भारत के चप्पे चप्पे का हर मजलूम, बड़े मकान का एक एक बच्चा, बड़े मकान का एक एक नौजवान, बड़े मकान की मेरी एक एक बहन, बड़े मकान की मेरी एक एक माँ, इसी तरह कहना चाहिए। कोई भी आके कहे सिर्फ तुम्हारे मुंह में होना चाहिए। जिस तरह मेरी मस्जिद अक्सा मेरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद मेरी मस्जिद, ज्ञान बाबरी की मस्जिद मेरी मस्जिद, याल्ला मस्जिद मेरी मस्जिद, एसडीपी मेरी पार्टी, एसडीपी हमारी पार्टी, हमारे घर की पार्टी। अगर जिस दिन मेरी कौम बस इतना समझ जाएगी, अल्लाह की कसम उसी दिन भारत में तब्दीली आ जाएगी। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय एसडीपी। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ बहुत से नौजवान हाजिर हैं। हमारे आने वाला मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर, इस मुल्क का और मिल्लत का जो हमारा मुस्तकबिल है, आज बहुत ज्यादा तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमा है और बुजुर्ग भी हैं
मैं बहुत ही दर्द के साथ जो हिंदुस्तान के हालात हैं आज के दिन, वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक हालात इस मुल्क में हो रहे हैं। इस दर्द को हमने महसूस किया है, बहुत ही करीब से महसूस किया है, क्योंकि हम जो लोग, जो हमारे माँ और बहनें, हमारे नौजवान, हमारे कारोबारी, हमारे उलमा, हमारे बुजुर्गान दीन, किसकी बेहुरमती हो रही है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, किसी का नहाब उतारा जा रहा है, इनके दरमियान हम गए हैं और उनका दर्द महसूस कर आपके सामने बयान कर रहे हैं। यहां कोई मैं स्पीच देने, तकरीर देने नहीं आया हूं भाई दोस्तों। जो दर्द हमने महसूस किया है उसका एहसास, कुछ एहसास आपको दिलाना है। आपको भी इल्म है जो हिंदुस्तान में हालात है, आप अपने मोबाइलों के जरिए देख रहे हैं, लेकिन आपके हाथ भी बंधे हुए हैं। चाहे हमारे नौजवानों को गौरक्षक आकर पीट पीट कर मार दे, चाहे हमारे बुजुर्गान दिनों की दरारों पर हमले हो, तोप चलाया जाए, उन्हें तोड़ा जाए, उन्हें बदल किया जाए, या चाहे हमारे माँ और बहनों का नकाब उतारा जाए, या हलाल के नाम पर हमारे कारोबार को बंद किया जाए, या अजान को बंद किया जाए, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कर सके तो एक काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ये सब जब भी आप मोबाइल में देखते हैं, आप एक नीचे मैसेज डाल देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, है कि नहीं? जो भी हमारे ऊपर जुल्म सितम के वीडियोस आप देखते हैं, तो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक नीचे मैसेज, वॉइस मैसेज टाइप कर देते हैं कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालात में आपको डाला गया है, आपको मजबूर किया गया है, आपको बेबस लाचार किया गया है। आप अपने रोजमर्रा जिंदगी में इतने परेशान हैं, खर्चों के बोझ में, बच्चों की तालीम के बारे में, अपने बुजुर्गों के इलाज के बारे में इतने परेशान हैं, इतने लाचार बेबस हैं कि आप इनके बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते। यह साजिश फिरका परस्त बीजेपी और आरएसएस की है, जो आज हमारे मुल्क पर मुसल्लत है, मुल्क की हुकूमत पर मुसल्लत है, और हमारे तारीख को, हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश करी है, बल्कि ये कामयाब भी हो रहे हैं। हमारे बसाए हुए शहर जैसे औरंगाबाद हो, हैदराबाद हो, उसके नामों को बदला जा रहा है। टीपू सुल्तान शहीद का नाम मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उनकी नाम की ट्रेन को बदल दिया गया है, और हर दिन उन पर एक तहमत लगाई जाती है। क्या आप कुछ कर सक रहे हैं? क्या आपके पास इतना हक है उसे रोकने की? है कि नहीं? हाँ है, जरूर है, लेकिन आपको उसका एहसास होना चाहिए कि हाँ, हम इस जुल्म सितम को रोक सकते हैं, हमारी तारीख को जो बदला जा रहा है उसे रोक सकते हैं, हमारे माँ और बहनों की बेहुरमती की जा रही है उसे हम रोक सकते हैं, हमारे बुजुर्गान दीन जो औलिया इकराम जिनके सदके में आज हम यहां पर जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हर चीज उनकी दुआओं के बदौलत आज हम जी रहे हैं। उनके आस्थानों में, उनके दरबारों में बेहुरमती की जा रही है। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? मैं आपसे जो
जवाब चाहिए। सोचिए भाइयों दोस्तों, सोचिए। दादा पहाड़ के दादा है अफसर, वहां पर जो बुजुर्ग आराम कर रहे हैं उनके खबरों को दूसरी जगह तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अनगिनत हादसे आप देख रहे हैं। इसको क्या बदलेंगे कि नहीं? यह ताकत आपको दी गई है। हिंदुस्तान का दस्तूर, यहाँ का आईन, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आपको हिंदुस्तान की हुकूमत को बदलने की ताकत आपकी कलमे की उंगली में दी गई है। कोर्ट के जरिए जो बीजेपी आरएसएस की सरकार हमारा पर जुल्म कर रही है, इसे बदलने की ताकत किसके पास है? किसके पास है भाई? अरे आपके पास है, आपके वोट में है। बड़ा अफसोस, हमारा वोट जो अनमोल है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, आज आप देख रहे हैं इसका क्या हाल हो रहा है, कैसे उसको खरीदा जा रहा है। और इस सब की वजह आरएसएस और बीजेपी को इख्तियार में लाने की, हुकूमत में आने की, हमारे ऊपर जुल्म करने की, हमारे बुजुर्गाने दीन की बेहुरमती करने की, हमारे माँ और बहनों का पर्दा उतारने करने की इजाजत, ताकत कांग्रेस पार्टी की वजह से थी। अगर कांग्रेस पार्टी सही तरीके से इनकी मुखालिफत करती, जब तक ये फसाद मचाते तो उन्हें जेलों को डालती, उन्हें सजा दी जाती, तो आज ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके बुलडोजर चलाने वाले योगी जो भी है, आज उनका सर नहीं उठता। बाबरी मस्जिद की शहादत, गुजरात के दंगे, दिल्ली के दंगे, भागलपुर के दंगे, भिवंडी के दंगे, कलकत्ता के दंगे, मैसूर में भी बड़े बड़े दंगे फसाद हुए। आप जरा तस्वीर कीजिए, आप जरा सोचिए, यहाँ तो बहुत से नौजवान हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे बाबरी मस्जिद की शहादत पर, और जो बड़े बड़े दंगे हुए, यहाँ बुजुर्ग भी हैं। किसके दौर में हुए थे ये दंगे? किसके दौर में मुसलमानों का हत्याम हुआ था? कांग्रेस के दौर में। और किया था आरएसएस और बीजेपी वालों ने। क्या उन्हें सजा दी है? क्या नहीं, ये खुलेआम छोड़ दिया गया। आज वो गलती की बदौलत आज वो हमारे ऊपर मुसलत होकर बैठे हैं। तो भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, ये 5 साल में एक बेहतरीन मौका आता है आपको अपने कायद को चुनने का, अपने लीडर को चुनने का, अपने हुक्मरान को चुनने का। तो ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। इमरान हल्के की हालत क्या है? बड़े मकान की हालत क्या है? यहाँ के स्कूल, यहाँ के जो भी मैदान है बच्चों के लिए, मैदान नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, और नौजवान इतने हैं, इन्हें कारोबार करने के लिए सर्विस एरिया नहीं है, काम रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है। छोटी छोटी जरूरतें भी आपकी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी 5 साल में एक बार ये जो कांग्रेस और दूसरे मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हमारे दरमियान आते हैं, हमें बहला फुसलाते हैं, गारंटी कार्ड देते हैं और अलग अलग वादे करते हैं, लेकिन चले जाते हैं। क्या आपको मालूम है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए फ्री स्कॉलरशिप है कि अभी भी है? टैक्सी ड्राइवरों के लिए बहुत से फंड्स आते हैं, ऑटो ड्राइवर के लिए फंड्स है, फुटपाथ के व्यापारियों के लिए लोन तकसीम किया जाता है, फ्री फंड आते हैं, बुजुर्गों के लिए पेंशन है, बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड है, ये सब है। नए से और गारंटी देने की जरूरत नहीं है, मगर ये आप तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। वो है क्या कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से फ्री हजारों लाखों रुपए की स्कॉलरशिप आती है, क्या आपको मिल रही है? क्या किसी ने पूछा है? लेकिन अब आकर कुछ गारंटी कार्ड दिखाकर
आपको कह रहे हैं कि आपको फला फला चीज दी जा रही है। अरे पहले से जो चीज थी वो क्यों नहीं दी? हर साल बजट में करोड़ों रुपए मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए आते हैं। अगर वो इस्तेमाल नहीं किए जाते तो वापस चले जाते हैं। ऐसे करोड़ों रुपए आकर वापस चले गए, लेकिन आप तक नहीं पहुंचे। तो आप क्या भरोसा करेंगे जो नया गारंटी कार्ड आपको दिया जा रहा है, इसको क्या भरोसा है? तो आपको सोचना है, समझना है, इसको पहचानना है। जो लोग एसडीपीआई वाले आपके दरमियान दिन रात हर हमेशा, चाहे आपकी कोई छोटी सी भी परेशानी है, पहले दौड़ कर हम आपके घर। अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का वार्ड नंबर 27 बड़ा मकान का ऑफिस का इनाग्रेशन है और इनाग्रेशन के साथ एक पब्लिक प्रोग्राम भी है इंशाअल्लाह। तो जैसे कि आपको मालूम है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में हमारे कारकुना, हजारों लाखों कारकुना खिदमत में लगे हुए हैं। हमारी 3 टाइप का सियासत है। एक तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शन में कंटेस्ट करना, और इलेक्शन में कंटेस्ट करके जीतने के बाद अवाम को, लोगों को जो भी सहूलियात सरकार का है, गवर्नमेंट का है, वो तक पहुंचाना बिना कुछ रुश्वत से। ये हमारा मकसद है। कर्नाटक में 300 से ज्यादा हमारे काउंसिलर्स, पंचायत मेंबर्स और कारपोरेटर्स हैं। उसमें करीब करीब 35 से 40% लोग जो हैं अलग अलग हमारे कम्युनिटी के हैं। उसमें एससी है, उसमें एसटी है, उसमें बैकवर्ड क्लासेस का लोग है, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी का लोग है। हम अपना खिदमत अंजाम कर रहे हैं। 4 ग्राम पंचायत जो है एसडीपी का हुकूमत से सबसे बेहतरीन हुकूमत उधर दे रहे हैं। और अभी अपना महात्मा गांधी जो अवार्ड जो है सजीपानाडु जो ग्राम पंचायती मिला है कि बेहतरीन काम करे। ऐसा यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीत कर लोगों का खिदमत करना, लोगों का हक करना, उनका आवाज बनकर काम करना, ये हमारा एक एजेंडा है। दूसरी एजेंडा एहतिजाजी सियासत। एहतिजाजी सियासत में हम लोग जो भी हमारे हक के लिए, यानी मजलूमों के हक के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े तबके हो, जो भी कम्युनिटी हो या जो भी लोग हो, उनका हक के लिए आवाज करते हैं, उसका हक के लिए एहतिजाज करते हैं। एहतिजाज के जरिए लोगों का हक दिलाने का कोशिश हम करते हैं। ये बहुत सारे इस 14 साल में बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल्स है। हमारा एहतिजाज का वजह से हक मिला हुआ बहुत सारे ऐसा है। तीसरी हमारा जो काम जो है वो खिदमत है। अव्वल सब में जब भी मजलूमों को जो जरूरत पड़ती है तो अव्वल सब में हम काम करते हैं। वो बाढ़ आया, पानी आया, कोरोना का वक्त हो, दूसरे कोई भी ऐसे परेशानी में अव्वल सब में हमारे कारकुन कर उनका खिदमत करते हैं। आप पूरा मुल्क भर में देखे हैं कोरोना का वक्त में कैसा हम काम करें। जो गाजा बोलकर उधर तमिलनाडु में जो तूफान आया उस टाइम में हो, केरला में जो बारिश होकर है वो, ये बीच में भी अभी 2-4 महीने पहले रामनगर में जो पानी आकर जिस टाइम में हो, यानी हम लोग हमारे कारकुन कभी भी खिदमत में लगे हुए रहते हैं। कहाँ भी एक एक्सीडेंट हो, कहाँ भी एक खून का जरूरत हो, कहाँ भी एक एम्बुलेंस की जरूरत हो, ऐसा 3 टाइप का सियासत हम कर लेकर आए हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आइंदा दिनों में और मजबूती के साथ और बेहतर तरीके से हम खिदमत करना चाहते हैं। इसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए कानून जो बनता है वो असेंबली में बनता है। जो डेवलपमेंट का बात होती है तो असेंबली में बनती है। असेंबली में हमारे लोग होना जरूरी है, क्योंकि एक साइड में बीजेपी है, बीजेपी मुसलमानों का, दलितों का, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। दूसरा तरफ सेकुलर पार्टीज भी हमारे इश्यूज पे उठाने में वो पीछे हैं, हमारा इश्यूज उठाते नहीं है। ऐसा टाइम में अव्वल सब पे हम आके काम करते हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया
ऐसा एक आवाज बुलंद करने के लिए, असेंबली का अंदर भी बात करने के लिए कम से कम हमारे 4-5 एमएलए एसडीपी के होना चाहिए। तो ये अवाम से, हम कर्नाटक के अवाम से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक मौका दीजिए, एसडीपी का एक 4-5 एमएलए जिताइए, जो एमएलए इंशाल्लाह कर्नाटक के हर मुद्दे पर, हर अवाम की मुद्दे पर, हर मजलूमों का मुद्दा पर आवाज उठाएंगे और हम मजबूर करेंगे हुकूमत को उनका काम करने में। शुक्रिया।